फंक्शन में आसिम मुनीर खड़े हैं, साथ में मरियम नवाज खड़ी हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। क्या कुछ ऐसा है? हमें जंग नहीं चाहिए, हमें इकॉनमी चाहिए, हमें दरअसल वैसे बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। क्या वजह है कि दोनों साइड पे लोगों ने कहा नहीं जंगा होंगे बंदे मरन दो। आर्मी पे उंगलियां उठ रही थी, आर्मी जो है उसने कंट्री को बर्बाद कर दिया। आसिम मुनीर पे उंगलियां उठ रही थी कि ये आदमी करता क्या है, ये आदमी बिल्कुल बेकार है। कि अभी पिछले दिनों जंग का समा था जी, जंग हो रही है, हमारे मीडिया ने हमें क्या झूठ नहीं बताया। वो कह रहे हैं जी हम इंडिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया आपका बड़ा भाई है, हराएगा। मेरा भाई नहीं, अफगानिस्तान के सके कजन है, वो चाचू के बेटे हैं उनके। मेरा भाई नहीं, मैं इंडिया और अफगानिस्तान चाचू के बेटे हैं। मतलब वो सास बन चुकी हैं और आसिम मुनीर की बेटियों की भी शादी हो चुकी है। इस उम्र में अफेयर चल जाते हैं क्या? देखिए प्यार वो आज भी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, पॉलिसीज। आप इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहना चाहते। इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंके? 9 शहरों पे फेंके। सुनते तो हैं कि बिलावल भुट्टो की मदर का अफेयर था इमरान खान के साथ। वो कहानियां तो कहानियां ही हैं। अफगानिस्तान में सोशल मीडिया सुबह से मैं 8 बजे से देख रहा हूँ, अभी तक मैं नेट ही नहीं ऑन करूँ। ये ऐसे भी करो अफगानिस्तान, ऐसे भी करो अफगानिस्तान। बहुत फायरिंगे हुए, बहुत खुशी, बहुत, क्योंकि उनका एक ही मकसद था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़राब थी पिछले काफ़ी समय से, जब से मोदी जी ने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिसमें पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आलोचना हो रही थी सेना की और इस जनरल के आसिफ मुनीर की कि इसको कुछ ना कुछ करना था, इसको अपने लोगों का ध्यान हटाना था। तो उसने सोचा कि चलो ध्यान हटाने के लिए कुछ आतंकवादी कार्रवाई करते हैं। तो पहलगांव में कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा था कि भारत इतने ज़बरदस्त तरीके से हमला करेगा, जवाब देगा। इन्होंने सोचा होगा छोटी मोटी एयर स्ट्राइक होगी और हम कह देंगे कि ठीक है, कुछ घास उखड़ी और कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से जो एयर स्ट्राइक हुई है, जितने लोग वहाँ पे आतंकवादी उसमें जो मारे गए हैं और पूरा जो आतंकवादियों का गढ़ था उसे पूरा ख़त्म कर दिया है भारत ने। उसके बाद पाकिस्तान में अब इनकी आलोचना होनी शुरू हो गई है। अभी तक तो इन्होंने घुट्टी पिलाई हुई थी कि हम जीत गए हैं, लेकिन अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अब खुलकर ये चीज़ सामने आने लगी है कि इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया और ये कुछ नहीं जीते। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि तुम जीते क्या, और उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। दूसरी तरफ साजिद तरार, जो कि पूरी तरह से ISI का एजेंट बना हुआ था, अभी फिर उसने टर्न लेना शुरू कर दिया, फिर वही अमन की आशा की बकवास शुरू कर दी है। और इसको लाने का मकसद यही है, इसके वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि हम समझें कि ये लोग ISI एजेंट हैं, ये सिर्फ अमन की आशा का एक फ्रॉड चलाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, और इनकी बातों में हमें नहीं फंसना है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मरियम नवाज खड़ी हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। क्या कुछ ऐसा है? वैसे तो मरियम के बेटे की भी शादी हो चुकी है, शायद वो मतलब वो सास बन चुकी हैं और आसिम मुनीर की बेटियों की भी शादी हो चुकी है। इस उम्र में अफेयर चल जाते हैं क्या? देखिए प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है। अब मुझे भी देखिए, मैं भी 40 की हो गई हूँ, सच्चा प्यार तो मैं भी ढूंढ रही हूँ आज तक। मगर आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अफेयर तो किसी भी एज में चलाया जा सकता है, राइट? इट्स नॉट कि आप, और मरियम नवाज ने देखिए भैया इतना पैसा है तो खूबसूरत भी बड़ी लगती हैं। अभी तक उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, तो कोई भी फिसल सकता है, ऐसी बात नहीं है। शी इज अ वेरी अट्रैक्टिव वुमन, राइट? हाँ, मैं इस पे वो नहीं करती हूँ कि भाई आपके बच्चे हैं, आप खुद सास बन रही हैं तो आपको प्यार नहीं हो सकता है, अफेयर नहीं हो सकता है। अफेयर करना, धोखा देना तो खैर उसके लिए तो आई एम टोटली अगेंस्ट। अगर आपकी भाई नहीं बन रही है तो आप फिर अब तो डिवोर्स लेकर आप कर लो। मगर वो क्या करें अब, पॉलिटिक्स में जब आप आ जाते हैं, आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी जब आप बन जाते हैं ना, तो फिर ये अगर खुल के आके करेंगे कि डिवोर्स लेकर और उनके साथ वो चलिए, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बैकलैश। बहुत सुनना पड़ेगा। तो आई गेस वो छुप छुप के कर रहे हैं। अरे इनके पीछे हर चीज में कितना गंद होता है रोहित जी, आपको ये पता नहीं है ना। चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, इनकी पार्टीज में क्या गंद चलता है, पीछे कौन किसके साथ है, क्या नहीं कर रहा है, किसके घर में लड़की जा रही है, नहीं जा रही है। दे डू एवरीथिंग बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये चीज हो रही है। अच्छा, वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज हो रही है। वैसे सुनते तो हैं कि बिलावल भुट्टो की मदर का अफेयर था इमरान खान के साथ। वो कहानियां तो कहानियां ही हैं, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनका पर्सनल मैटर है, नो डाउट अबाउट इट। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं पाकिस्तान में,
वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि पाकिस्तान एक वॉर हारा, मतलब आपने 5 राफेल गिराए, 4 गिराए, 6 आपने बोले थे, 3 बाद में कहीं आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया, आपने गिराए, और उसके बाद आपके 9 एयरबेस टूटे, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि हम जीते। तो यार ये विक्ट्री तो, ऐसी विक्ट्री भगवान हर हफ्ते दे इंडिया को, मैं मानूंगा। लेकिन हाँ, ये चीज कि क्या पाकिस्तान आपको इससे पहले, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे पहले आर्मी पे उंगलियां उठ रही थी, आर्मी जो है उसने कंट्री को बर्बाद कर दिया। आसिम मुनीर पे उंगलियां उठ रही थी कि ये आदमी करता क्या है, ये आदमी बिल्कुल बेकार है, ये कंट्री के लिए खराब है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद सडनली ये सारी उंगलियां उठनी बंद हो गई और इंडिया पाकिस्तान गेम हो गया, और उसके बाद एक वॉर हो गई। 4 दिन ही चली, लेकिन वॉर बहुत तगड़ी थी, नो डाउट अबाउट इट। क्या पाकिस्तानी आर्मी पुलवामा करके अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हुई है? देखिए, आप इनसे जब भी पूछेंगे पाकिस्तानियों से, आज तक वो कोई जंग वॉर हारे ही नहीं है इंडिया से, वो तो सारी ही जीते हैं अब बकौल उनके, राइट। दूसरी बात, ये जो गाने गा रहे हैं कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए, उतने प्लेन गिरा दिए, कर दिए, देखिए जब वॉर्स होती हैं तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टी जीत भी रही होती है, क्या उनका नुकसान नहीं होता? क्या उनके प्लेन्स नीचे नहीं गिरते? क्या उनकी शिप्स रैक नहीं होती हैं? क्या उनके लोग नहीं मर रहे होते हैं? होता है ना, दैट्स जस्ट उसको क्या, उसका वर्ड आता है कि कैजुअलिटीज होती हैं आपकी। आपको मजहब सूट करता है, वहां जाके मेडिटेट करें, माफी मांगे कि हाँ मेरे मालिक, ये जो मैं खून देखना चाहता हूँ दूसरे इंसान का, प्लीज मुझे सेहत दें, मुझे सेहत चाहिए, ये अच्छी नॉर्मल नहीं है चीमा। और मैं चीमा साहब, आप सोच नहीं सकते, मैं बड़ा जज्बाती हो जाऊंगा बल्कि बात करूंगा। मेरी सकी बहनों से ज्यादा यहाँ पे हिंदू बहनें हैं अमेरिका के अंदर। आई लव देम मोर देन आई माय सिस्टर्स। और जिस तरह की फीलिंग्स है मेरी उनके साथ, आई कैनॉट एक्सप्रेस। मेरे से इतना कर दी, हाउ डेयर आई कैन सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर कंट्री और मदरलैंड, और उनके लोगों को मैं देख के कहूँ नहीं जी मारो, खुशी से मैं अनाउंस करूँ चीजें, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब उन लोगों को भी चाहिए, चीमा साहब, उठना पड़ेगा, उन लोगों को भी चाहिए कि अपने मीडिया से पहले तो माफी मांग लें, और फिर उन लोग जो तशद्दुद चीजें चाहते हैं उनके बारे में भी सोचें कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। कितनी जंगें दुनिया, इंसान जब, चीमा साहब, अगर वार की हिस्ट्री जब मैंने लास्ट शुरू किया पढ़ना, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई गई, तो जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में ये था, हमें वो गारों में ले गए थे कि इंसान जब गार में रहता था तो उसकी जिंदगी कैसी थी। उस वक्त का इंसान लड़ रहा है चीमा साहब, इंसान को मार रहा है। मेरे ख्याल में जो मैं समझता था चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए था कि आप आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी हलीमत आती जाती, हलीम हो जाती। देखिए, मैंने तो अब आजकल पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मेरे पीछे नजर आ रहे अर्थशास्त्र है, ये पीछे किताब देखे मैकियावेली के साथ अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ा मैंने बड़ा डिटेल के साथ, और पढ़ना चाहता हूँ कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर आते रहे, वो क्या कर रहे, टेक्सला में क्या होता रहा, अलेक्जेंडर क्या डायलॉग किस तरह हुआ था चाणक्य के साथ, चाणक्य डायलॉग, नंदा सिविलाइजेशन, अशोक का पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मुसलसल पढ़ रहा हूँ नॉन स्टॉप। और उसमें से मुझे जो नजर आता है वो यही नजर आता है कि फॉरेन इन्वेडर बड़ा आके जुल्म करते रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही है, आज भी तो आप वही रिपीट कर रहे हैं ना, वो चेंज क्या हुई? आपके ऊपर फॉरेन कंट्रीज हैं, वो आज भी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, पॉलिसीज। आप इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहना चाहते। दिस इज मेरे जैसे लोगों का अलमिया यही है चीमा से। लेकिन है कि कल परसों जो बातें हो रही है इसमें हर मुसलसल हो रही है, कोई एक तो नहीं है। एक बंदे की आप कहें कि एक बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है गलत है, वो एक नहीं, हजारों स्टेटमेंट है गलत है। आप किसी एक स्टेटमेंट को लेके बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये गलत है। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में जाती तौर पे मैंने जिस तरह को कहा कि भारत is my second home, it's my second home, and I definitely I cannot deny that. I cannot deny. आपको पता ही है चीमा साहब, आप जानते हैं मेरा जितना भारत के साथ रिलेशनशिप है, इज नथिंग। मेरी अगर किसी एक बात, किसी को मैंने क्रिटिसाइज किया हो आगे पीछे, और अगर बंदा ये समझे कि आई डोंट लव इंडिया और मेरे दिल में इंडिया की इतनी इज्जत नहीं है, या मैं अगेंस्ट देम, हाउ इट इज पॉसिबल? इतनी बड़ी आबादी, उसमें बहुत सेम लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं मेरे। I have relationship with them like a more than family, big time. बिल्कुल ऐसे ही है तार साहब। लेकिन अब जारी बात है, हालात तो ये हैं कि अभी भी बात ख़त्म नहीं हो रही। आज भी डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान के बारे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी इंडिया के बारे लगे हुए हैं, डेलीगेशन चले हैं, सऊदी अरब डेलीगेशन घूम रहे हैं, पाकिस्तान भी अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड अपने डेलीगेशन भेज रहा है।
तो मामलात जो हैं वो थम नहीं रहे। और आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी वहाँ अज़रबैजान में भी बड़ी धुआंधार तकरीर की है। तो मामलात नहीं थम रहे तार साहब, क्या टेट फॉर टैट है ना, चीमा साहब, टेट फॉर टैट चल रहा है और इसका एंड कोई। तो सुना दोस्तों आपने, साजिद तनार फिर से टर्न लेना शुरू कर दिया इसने। कि इसकी इतनी ज़्यादा आलोचना हुई थी, इतना ज़्यादा ट्रोल इसे किया जा रहा था कि अब इसने फिर से अपना वही दिखाना रूप जो था वही धारण करना शुरू कर दिया है। फिर मोदी जी ने जो बात कही कि रोटी खाओ नहीं तो गोली है ही, उसके बाद इनकी जो एलीट है पूरी हिल चुकी है। इनको लग रहा है कि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है और इसलिए अब ये शांत हो गए। जो ये जीत का जश्न मना रहे थे अब इन्होंने मनाना बंद कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा है कि दोबारा कभी भी हमला हो सकता है और इनकी सारी पोल खुल सकती है, बल्कि इनकी पोल खुलने लगी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।